प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी नींद से जगे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे, मानो वे किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हों। इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला व्यासदेव जी को तो पहनाई नहीं, जल्दी से गौरांग महाप्रभु के सिर पर पहना दी। महाप्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में उलझ करके वो माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी। सभी भक्त आनंद से युक्त हो गए, महाप्रभु कुछ लज्जा से युक्त हो गए, नित्यानंद जी प्रेम में विभोर से हो गए। प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रिय पात्र में सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए, उसे ही प्रेम कहते हैं। गौरांग महाप्रभु को सर्वस्व समझने वाले नित्यानंद महाप्रभु ने उनके प्रति ऐसा ही भाव दर्शाया। उनका मनोगत भाव था, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। गौरांग महाप्रभु को ही नित्यानंद महाप्रभु सर्वस्व मानते थे। उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामने गौरांग महाप्रभु की ये नित्य की मानसिक मूर्ति बिल्कुल विलुप्त हो गई और देखा कि गौरांग महाप्रभु 6 भुजा से युक्त हो गए। गौरांग महाप्रभु के मुख की कांति कोटि कोटि सूर्यों के प्रभा से भी बढ़कर, उनके 4 हाथों में तो शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है और 2 हाथों में हल मूसल को धारण किए हुए हैं। नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शन से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिल्कुल खुले के खुले रह गए, पलक गिरना एकदम बंद हो गई। नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर चेतना शून्य था। भक्तों ने देखा उनकी सांस चल नहीं रही है। उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा है। केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं। भक्तों को इनकी ऐसी दशा देख करके बड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ। महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तो उनके शरीर पर अपना कोमल कर कमल फेरते हुए प्रेम के साथ कहने लगे, श्रीपाद अब उठिए। जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है, अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है। उठिए और अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए। सभी लोग आपकी कृपा के भिखारी बने बैठे हैं। जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए। श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए। यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण न करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु के कोमल कर स्पर्श से नित्यानंद महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई। वे अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद जी को होश में देखकर महाप्रभु भक्तों से कहने लगे, व्यास पूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण संकीर्तन कर लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी। सभी भक्त हाथों में मदिरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे। सभी प्रेम में विवल होकर हरे कृष्णा हरे राम इसका महामंत्र का संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। संकीर्तन की आवाज सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए, किंतु घर का दरवाजा तो बंद था। वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे। इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया।
तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहां ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए। प्रभु अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर ही रहने लगे। श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। नित्यानंद जी को अपने माता पिता को छोड़े आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों से ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे। 20 वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पितृ सुख को पाकर वे परम प्रसन्न हुए। गौरांग महाप्रभु इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे। वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे। तभी तो यथार्थ में प्रेम होता है। दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हो तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझ करके अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहे और शिष्य को अपना सेवक अथवा दास ही समझते रहे। इधर शिष्य अनिच्छा पूर्वक कर्तव्य सा समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, जैसा जनक जी और श्री सुखदेव जी का शास्त्रों में सुना जाता है। नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु को अपना सर्वस्व ही समझते थे, किंतु गौरांग महाप्रभु सदा उनकी पूजा करते, आदर सत्कार करते थे। यही तो इन महापुरुषों की विशेषता है। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं पाते। तब श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती। कभी कभी ये उनके साथ बालकों की भांति क्रीड़ा करते, कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम सचमुच स्वाभाविक है, बनावटी नहीं होता। यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरे सी उठा करती है। सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर ही अनुमान करते हुए कहते हैं, इसको उसको ही कहते होंगे शायद सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। ये प्रेम की एक स्थिति होती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में एक मीठा मीठा दर्द होता रहता है अपने प्रीतम के चिंतन में। निश्चयात्मक क्रिया देने में डरती है। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में बैठे हुए महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं और गौरांग महाप्रभु की हर लीला को सुनते मन ही मन प्रसन्न होते। अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है। महाप्रभु चैतन्य देव का यशा सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी कह उठते, गंगा जल और तुलसी दल से मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौरहरि भगवान
चैतन्य महाप्रभु के रूप